चलिए एक और बड़ी खबर की जानकारी आपको दे दें। वायरल बयान पर उदय भान से हरियाणा न्यूज की खास बातचीत। मैं माफी मांगने वाला नहीं हूं, उदय भान ने कहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, उदय भान कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। 50 साल से पीएम ने अपनी पत्नी को छोड़ा हुआ है। हमारी भाषा में ऐसे आदमी को रंडवा कहा जाता है। ये उदय भान का बयान है पीएम के खिलाफ, पीएम के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आज सुर्खियों में बने हुए हैं। लगातार उनकी सुर्खियों में बने रहने की वजह उनका एक बयान है जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर एक टिप्पणी करते हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ पूरा वो बयान था। सर, सबसे पहले तो वो बयान क्या था, किस प्रकार से आप इस पूरे बयान को देखते हैं? बयान आप ले रहे हैं, टिप्पणी आप बयान बताओ कि मैंने क्या बयान दिया और उसमें क्या गलत है। आप बताइए ना कि उसमें ये बयान दिया है आपने, मैं बता दूंगा कि हाँ ये बयान दिया है। फिर आप उसमें पूछ लेना कि गलत क्या दिया, मैं गलत बता दूंगा कि क्या क्या गलत है, उसमें क्या सही है, क्या मेरी मंशा थी, क्या मेरी कोई मंशा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की शान में कोई बट्टा लगाने की थी, या एक नॉर्मली एक बैठे थे हल्के फुल्के अंदाज में एक टिप्पणी की थी, एक कटाक्ष किया था, तो उसमें क्या गलत बात की वो आप बताएं। पंडवा और रंडवा शब्द आपने इस्तेमाल किया है। रंडवा शब्द हरियाणा में उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी जो पत्नी है उनका देहांत हो जाता है। तो ऐसे में आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा कि ऊपर जो है रंडवों की सरकार है, नीचे पंडवों की सरकार है। तात्पर्य क्या था आपका पूरा इसको कहने को लेकर? जो पत्नी को 50 साल से छोड़ रखा है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? जिन्होंने पत्नी को पत्नी नहीं माना और पत्नी को छोड़ रखा है, हमारे देहाती भाषा में तो उसको रंडवाई कहते हैं, और जिसको जो अविवाहित होता है उसको पंडवा कहते हैं। तो रंडवा और पंडवा का यही था कहने का मतलब कि जिसने जीते जी अपनी पत्नी को पत्नी नहीं मान रहे, और एक का शादी का कोई मतलब ही नहीं था, शादी है नहीं, वो पंडवा है ही। तो इसमें गलत क्या बात हो गई? अध्यक्ष जी, एक लगातार ये भी कहा जा रहा है जिस प्रकार से आपने ये शब्दों का चयन किया है उसको लेकर मुकदमा दर्ज कराएंगे आप पर। कानूनी प्रक्रिया इस्तेमाल करने की बात जो है वो भी चल रही है, चर्चाओं में ऐसी बात निकल करके सामने आ रही है। और वहीं बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो इसको गलत ठहरा रहे हैं कि देश के सबसे बड़े पद पर बैठे प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया को लेकर इस प्रकार के जो शब्द कहे जाते हैं, असंसदीय तमाम जो शब्द हैं, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। तो क्या आप कायम इन शब्दों को लेकर? सबसे बड़ा देश का मुखिया कांग्रेस के सबसे बड़ी नेता को कांग्रेस की विधवा कह सकता है, और हम उस व्यक्ति को नहीं कह सकते रंडवा कि जिसने अपनी पत्नी को 50 साल से छोड़ रखा है। वो असंसदीय नहीं है, वो अमर्यादित नहीं है। देश का प्रधानमंत्री किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर सकता है, लेकिन उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता किसी भी तरह की, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ वो बीजेपी का नेता भी है, हम कांग्रेस के नेता हैं। हम आरती उतारने के लिए नहीं है, कहीं कोई गलत बात होगी तो लोगों को बताने के लिए भी है। कोई गलत बोलेगा तो गलत जवाब देंगे। नीति कोई प्रोग्राम है, उनको जो है ना हमें आलोचना करने का अधिकार है। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात चल रही थी तो हमारा ये मानना था कि भाई कि उनका भी अधिकार था, जिनको 50 साल से अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, उनका भी कुछ अधिकार है। तो उसमें हमने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो प्रधानमंत्री के कोई मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचे, मुख्यमंत्री के सम्मान को कोई ठेस पहुंचे। जहाँ तक इनको मुकदमे का, मुकदमों से नहीं डरते कांग्रेस वाले, जितने मुकदमे लादने हो ला दो, क्यों इनके पास और कुछ है ही नहीं। ये मुकदमा से डरने वाले नहीं है, जितना चाहे वो कार्रवाई करें। लेकिन ये क्या हमारी जबान बंद करना चाहते हैं क्या? ये कुछ भी टिप्पणी करें, इनकी सब चीज़ ठीक है, हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।
इनकी सरकार के ऊपर, सरकार की नीतियों के ऊपर। जो प्रदेश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जो क्राइम बढ़ रहा है, जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जो अपहरण की लड़कियों को जो घटनाएं बढ़ रही हैं, जो इस प्रदेश को सारे देश में असुरक्षित प्रदेश माना गया है सामाजिक सुरक्षा के मामले में, वो हम बात नहीं कह सकते। यहाँ हमारी बेटियों के साथ किस तरह से कोच के साथ एक मंत्री ने जो दुर्व्यवहार किया, वो आज भी मंत्री बना बैठा है। आज किस तरह से हमारे महिला पहलवानों के साथ जो बर्ताव हुआ, उनके जो बर्ताव करने वाला आज भी संसद के अंदर बैठा हुआ है। ये कुछ भी कर सकते हैं और हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये इन्हीं को अधिकार रह गया है। ये कांग्रेस की विधवा कहें, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहें, इनके सारे ही चल सकते हैं। ये हमारे ऊपर ही वो करेंगे। हमने ऐसी क्या बात कर दी? अगर कोई गलत बात होती तो हम अपने शब्द वापस लेते, हम अपने माफी मांगते, गलती मानते। लेकिन कोई बात कही नहीं, जो सच्चाई थी सच्चाई कही है। उसमें क्या गलत बात कह दी? हमने तो नाम भी नहीं लिया। हमने तो ये कहा है ऊपर रंडवा कर रहा है, नीचे पंडवा कर रहा है, हमने तो नाम भी नहीं लिया। इसमें इतनी तकलीफ हो गई। एक सर, लगातार आप ये कह रहे हैं कि फलाने ने ये कहा, उसने ये कहा, तो क्या आपको लगता है कि जो इस प्रकार के शब्दावली यूज करेगा तो आप भी उसके ऑपोजिशन में या फिर उसके प्रतिक्रिया में इस प्रकार की शब्दावली यूज करें? नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है, एक तिल का पहाड़ बनाया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में मैंने कहा, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसको इतना बड़ा रूप दे दिया गया, जिसको जगह जगह इतना तरह से प्रचारित कर दिया गया। तरह तरह के अभी से धमकियां भी देने लगे कि भाई मुकदमा दर्ज करा देंगे। अच्छी बात है, तुम मुकदमा दर्ज करा दोगे, कराओ। तुम सरकार में बैठे हो, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। किसी के खिलाफ कोई जवान बंद करने के लिए किसी के कोई भी कर सकते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ अपनी बातचीत करने का। ठीक है, कोई टिप्पणी हमने उनके ऊपर की है, कोई कटाक्ष किया है, कोई कटाक्ष किया है, वो इतने नहीं होगी। ये तो रोज करते हैं। ये तो पता नहीं, पार्लियामेंट में भी मैं देख रहा था कि क्या कल किस किस तरह से भाषा इस्तेमाल हुई है। इनके सांसद को अपने वहां रोक ले। इनके सांसद किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। तो आप उसको लेकर भी, सांसद को लेकर भी कहीं ना कहीं आवाज उठाने के मूड में नजर आए। लगातार आपने आवाज भी उठाई है, तो क्या लगता है कि इस प्रकार के शब्द जो है यूज किए जाते हैं राजनीति में, तो राजनीति का स्तर नहीं गिरता सर? नहीं, बचना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं थे कि जो कि बहुत ज्यादा किसी को पीड़ा पहुंचा है। ये तो बहुत पता नहीं, बहुत ऐसी बातें कह चुके हैं। इनको तो कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। कब का बयान है सर ये? यह बयान तो मैं कम से कम 25-30 सभाओं में पिछले 4 साल 5 साल में दे चुका हूँ। लगातार आज भी उस बात पे कायम है, स्टैंड पे है? नहीं, उसमें क्या गलत हो गया? मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें मैंने कब कहा कि मैंने ये नहीं कहा? मैंने ये कहा कि मैंने नहीं कहा। तो माफी मांगेंगे इसको लेकर लगातार अरे भाई, क्यों माफी किस लिए मांगना? आप माफी मंगवाने के लिए आए हो क्या? मैं माफी मंगवाने के लिए नहीं आया सर। बीजेपी के तमाम लीडर्स ये कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। किस लिए? बीजेपी वाले खुद अपने गिरेबान में झांक के देखे। हमने कोई गलत बात नहीं की। अगर कोई हम गलत बात करते तो हम वापस ले लेते अपने शब्द। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, जिनका साफ तौर पे कहना है उनकी तरफ से कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया और वो अपने बयान पर कायम है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज।